ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश किया है, पुत्रों, ये मानव शरीर संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं है। किसके लिए है? भगवान की प्राप्ति के लिए है। नायम देहो देह भाजान न लोके कष्टान कामान अर्हत विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। शरीर की तीन ही गति है। शरीर छूटने के बाद अगर पड़ा रहेगा तो कोई जीव आकर के खा लेगा और मल कर देगा, या इसमें कीड़े लग जाएंगे, या इसे ले जाकर के जला दिया जाएगा तो खाक हो जाएगा। कहते जीव की मुक्ति तब तक नहीं है, ध्यान से सुने, ये भगवान की वाणी है। ऋषभदेव साक्षात भगवान है। प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। जीवात्मा की मुक्ति तब तक नहीं है जब तक मुझ परमात्मा से प्रेम नहीं हो जाएगा। मुक्त तभी होगा जब मुझ परमात्मा से उसका प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं है तो मुक्त होने वाला नहीं है। कहते जो माता पिता अपने पुत्रों से भजन नहीं कराते, पिता लोग सुन लेवे और बेटे भी सुन लेवे, जो माता पिता अपने पुत्रों से भगवत भजन नहीं कराते हैं वो माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। जो भाई अपने भाई से भजन नहीं करवाता है वो भाई भाई कहलाने योग्य नहीं है। जो मित्र अपने मित्र से भजन नहीं करवाता है वह मित्र मित्र नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है, पति पति नहीं है। गोस्वामी जी ने तो एक बात आप लोगों को पहले से ही कह दिया है विनय पत्रिका में, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सब। यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीतन भय मुद मंगलकारी। जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया है, भरतलाल ने अपनी मां का त्याग किया है, महाराज बलि ने अपने गुरु का त्याग किया है। गुरु नहीं छोड़ा जाता, और गुरु भजन नहीं कर रहा और भजन करवा भी नहीं रहा है तो ऐसा गुरु भी त्यागने योग्य है। श्री ऋषभदेव भगवान जंगल चले गए। इनके पुत्र राजर्षि भरत गंडकी नदी के किनारे सूर्यार्घ दे रहे थे। देखो रोज सूर्यार्घ देना चाहिए।
सूर्यार्घ दे रहे थे, इसी बीच एक प्यासी मृगी जलपान कर रही थी। देख करके सिंह ने दहाड़ मारा। दहाड़ को सुनते ही मृगी छलांग मारना चाही, गर्भस्थ बालक जल में गिर गया। राजर्षि भरत ने उठाया, अपने कुटिया में ला करके रखा, क्योंकि मां तो समाप्त हो गई। कोमल कोमल दुर्वा देना शुरू किया। कहीं तो से जड़ भरत जी, राजर्षि भरत जी को अपने सींग से खुजलाता, कहीं पंचपात्र चाट जाता वो। अंतोगत्वा परिणाम ये हुआ कि एक दिन मृगों का झुंड निकल गया मृग शावक। उन्हें मृग के काल की चिंता हो गई, अपने काल की चिंता नहीं। अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्योनि मृग की मिली, राजा भरत महान। मृग योनि प्राप्त हो गई। दूसरा जन्म मृग योनि का हुआ। प्रणव कर उच्चारण करते हुए गंडकी नदी में मृग ने भी प्राण त्याग दिए, क्योंकि पूर्व जन्म का ज्ञान था। उसे पता था कि मैं मृग में आसक्त हुआ, इसलिए मेरी ये दशा हुई है। तीसरा जन्म अंगिरस गोत्री ब्राह्मण कुल में हुआ। जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो पिताजी गायत्री मंत्र की शिक्षा दिए। पढ़ाते पढ़ाते 6 महीने पढ़ाए, पिताजी समाप्त हो गए। जब पिताजी समाप्त हो गए तो घर में बचे भाई और भाभी। कौन होते हैं स्वजन संबंधी। भाभियों को लगने लगा हम अपने पतियों को बढ़िया सुंदर बादाम का हलवा घोट घोट करके खिलाती है, फिर भी 1.5 हड्डी। ये देखो सूखी रोटी खाता है, फिर भी मोटा ताजा बना है। ऋण का सोच न धन का सोच, यही कारण धम दूषण मोटा ताजा है। कह दिया इससे काम लो। खेत में भेज दिया मीट डालने, पहाड़ लगा दिया, जमीन समतल करने के लिए कहा तो खाई बना दिया। कहा तुमसे अब ये भी नहीं बनता है, जाओ खेत पे धान ताको। जड़ भरत जी चिड़ियों को देखते तो लगता है इनको बुलाना चाहिए, इनको भगाना नहीं चाहिए। देखो पंख वाले जितने जीव है सब भगवान के विमान हैं। विमान छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। सबसे छोटा विमान कौन है? मच्छर। जैसे फिलिंग स्टेशन में आया पेट्रोल भरने के लिए, सोई आपने एक तमाचा खींच करके दिया, विमान क्रॉस हो गया। जब वो भर लेवे तो धीरे से ऐसे पकड़ो, कहो भाई साहब अब जाओ कहीं और पेट्रोल भरना। चिड़ियों को देख करके आमंत्रण कर रहे हैं, बड़े प्यार से बुला रहे हैं। इनके अंदर गोविंद विराजमान है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। 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 एक दस्युराज का पुरोहित आया बलि पशु खोजने। जड़ भरत जी का हाथ पकड़ा ले गया, बढ़िया खिलाया पिलाया, स्नान कराया, ले जाकर के भद्रकाली देवी के सामने खड़ा किया। तलवार को देख करके
जड़ भरत जी ने पूछा, भाई साहब ये तलवार क्यों लिए हो? कहा, जो भोजन कराया गया फ्री फोकट का नहीं है कि तिवारी जी के यहाँ भंडारा चल रहा, पाओ चले जाओ, ऐसे नहीं है। फिर कहा, जो ये तलवार लिए है तुम्हारी बलि देने के लिए, आज देवी जी को बलि दे जाएगी। जड़ भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया, मां मैंने सुना है पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। अगर आपको मेरी बलि चाहिए तो मेरा मस्तक आपके चरणों में झुका है। मस्तक को झुकाया, जैसे ही मस्तक झुकाया, मस्तक झुकाते ही सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, एकदम भद्रकाली देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के दशरथ के पुरोहित के हाथ से तलवार को ले ली और एक एक दस्युओं के मस्तक का खंडन करने लग गई, एक एक मस्तक पर पाद प्रहार करने लगी। ऐसा लगने लगा मानो आज भद्रकाली देवी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के गेंद खेल रही हो। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली ने कहा, जड़ भरत तुम जाओ, तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के प्यारे दुलारे भक्त हो, भक्त का बाल बांका नहीं होता है। चल दिए। रहुगण राजा जा रहा था पालकी में बैठ करके सत्संग करने के लिए, किंतु अभिमान की पालकी में राजा हूं। एक कहार बीमार हो गया तो दूसरे कहार की आवश्यकता पड़ी, जड़ भरत जी को ले लिया। चींटियों का झुंड देखा तो हमारे जड़ भरत जी ने छलांग मारा। रहुगण ने कहा, लगता है बहुत दिनों से भोजन नहीं किया। अरे तुम्हारा शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, अरे दुबले हो गए। फिर कहता, इतना खाते हो, इतने मोटे ताजे हो, भार नहीं ढो पा रहे हो। भारवाहकों ने कहा, महाराज हम नहीं, नया कहार है। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। अब की बार ऐसे छलांग मारे कि सीधे रहोगण राजा के मस्तक से पालकी टकराई। रहोगण ने कहा, करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव जनताया यथा प्रत्यस्वाम भजिष्यसि इति। हम तुम्हारी चिकित्सा वैसे ही करेंगे जैसे दंडपाणि यमराज जी जीवों की चिकित्सा करते हैं। जड़ भरत जी ने कहा, देख न तू मेरा राजा, न मैं तेरी प्रजा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचे देखा जब जड़ भरत को तो चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं किसी से डरता नहीं हूं, अगर डरता हूं तो केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से ही डरता हूं। ब्राह्मण कुल अवमाना। न मैं महाकाली की तलवार से डरता, न शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, न देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूं, न ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। वो ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट हो जाते हैं। आज आपकी कृपा हो गई, पर एक बात बताइए, प्रकृति रूपी अग्नि है और शरीर रूपी बटलोई रख दी गई, उसमें इंद्री रूपी जल डाल दिया गया। इंद्री रूपी जल में आत्मा रूपी चावल डाला तो आत्मा रूपी चावल पकेगा कि नहीं पकेगा? जड़ भरत जी ने कहा, अकोविदा कोविदवादा, अज्ञानी होने के बाद ज्ञानियों जैसी चर्चा। अरे मूर्ख, प्रकृति के सारे तत्व जड़ तत्व है और आत्मा चैतन्य तत्व है। आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। महाराज ये दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा?
मैं क्या करूं? सूर्य उपस्थान करूं, वेदों का पाठ करूं, यज्ञ आदि करूं? कहा नहीं, इससे कोई लाभ नहीं। फिर क्या करूं? एक औषधि है, उस औषधि का सेवन कर दो, सारा ज्ञान हो जाएगा। महाराज जी कौन सी औषधि बताओ तो सही। रहु गणय तपसा नयाति न चेजया न निर्वपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज से तुम अभिषेक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ऐसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संतों की चरण रज, गोस्वामी जी ने भी चरण रज का महत्व बताया है। श्री गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु पद मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। सुझहि राम चरित मणिमाणिक, सुझहि राम चरित मणिमाणिक। गुप्त प्रगटे जह जो जेहि खानी के, गुप्त प्रगटे जहाँ जो जही खानी के। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।